सीक्रेट जैसी बुक्स और उनके सिद्धांत जो हैं लोगों को बहुत कंफ्यूज भी करते हैं, और सीक्रेट एक कल्ट की तरह डेवलप हुआ और उसके बाद बहुत से लोग बड़े फ्रस्ट्रेशन और उसमें गए। सवाल चीज़ों को पाने का नहीं है, सवाल अपनी ज़रूरतों को समझने का है। भारतीय दर्शन कभी पाने पर फोकस नहीं करता, वो अंतहीन है और व्यक्ति को थका डालता है। इसको भगवान बुद्ध भी कहते थे तृष्णा दुष्पूर है, यानी कि जो हमारी डिजायर्स हैं वो कभी भी पूरी नहीं होंगी। तो वो कुछ अलग बात कहते हैं। अस्तित्व कोऑपरेट करता है, लेकिन वो अपने ढंग से कोऑपरेट करता है, तुम्हारी समझ से। कभी कभी तुम्हारी समझ, तुम्हारी अंतर्दृष्टि का अलाइनमेंट हो जाता है वस्तुओं से, तो वस्तुएं भी तुम्हारे पास आ सकती हैं, संबंध भी तुम्हारे पास आ सकते हैं, व्यक्ति भी। तुम जैसे हो उसको अट्रैक्ट करते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, उसको समझना ये है कि तुम जो चाहते हो उसको अट्रैक्ट करते हो, ये बड़ी सुपरफिशियल बात है। तुम जो हो इस मोमेंट में, तुम उसी को अट्रैक्ट करते हो, ये डीप है। तो कई बार हमारी चाह और हमारी बीइंग में बड़ा फासला होता है, बड़ा। रहीम दास जी भी एक बड़ी अच्छी सी बात कहते थे कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिन मांगे मोती मिल जाएंगे, कहने का तात्पर्य है कि जब तुम्हें नहीं चाहिए, तुम सेटिस्फाइड हो, तुम तृप्त हो, तो तुम अपने सोर्स से जुड़े हुए हो, तुम्हारी ऊर्जा बड़ी प्रचंड है। अगर जिस क्षण तुमको कुछ नहीं चाहिए हो तो उस क्षण तुम मिरर के सामने जाओ, दर्पण के सामने, और अपनी आंखें देखो। तुम्हारी आंखों में एक चमक, एक क्लैरिटी, एक ऐसी ऊर्जा नज़र आएगी जो तुमने पहले नहीं देखी होगी। और उन आँखों से अगर तुम कुछ देख भी लो कि अच्छा ये नेकलेस अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है वो तुम तक आ जाए। तुमने चाहा नहीं था, लेकिन बस तुमने देखा, तुमने कहा अच्छा है ये। सीक्रेट इतने डीप लेवल पर काम करता है। तुमको चाहिए ये नहीं, तुमको कुछ नहीं चाहिए इस समय। संबंधों में भी वही बात है। जो संबंधों में बहुत डिजायर बेस्ड हो जाता है व्यक्ति, वो एंजाइटी बेस्ड हो जाता है, पॉजेसिवनेस में चला जाता है, वो वायलेंस में चला जाता है। क्योंकि अगर तुमको कोई व्यक्ति चाहिए, तुमको किसी से प्रेम हो गया, तुमको ये व्यक्ति चाहिए, तुमने उसको ऑब्जेक्टिफाई कर दिया, तुमने उसको वस्तु में बदल दिया। और जैसे ही तुम किसी को ऑब्जेक्टिफाई करोगे, तुम वस्तु में बदलोगे, वो तुमसे दूर चला जाएगा, तुमसे दूर भटेगा। अलाइवनेस अट्रैक्ट करती है। तुम किसी को देखते हो और उसके जीवन, उसके अलाइवनेस, उसके लिए एक एप्रिसिएशन, एक रिगार्ड, एक मिस्ट्री से भर जाते हो, और तुमने उसको अपने एनर्जी फील्ड में शामिल कर लिया। तुमने ये नहीं चाहा कि वो तुम्हें मिल जाए, तुम्हारे पास हो जाए, लेकिन तुमने उसके जीवन को, उसकी लाइफ फोर्स को, उसकी अलाइवनेस को गहरे रहस्य, सम्मान, अहोभाव, इससे देखा और एक कनेक्शन पैदा हो गया, एक कनेक्टिविटी पैदा हो गई, वो तुम्हारा हिस्सा हो गया। संबंध उसी को कहते हैं। तो जो है सामने, उसको देखो, उसकी अलाइवनेस को महसूस करो, उसकी मिस्ट्री को महसूस करो, उसके इस दुनिया में होने के महत्व को, इम्पोर्टेंस को देखो। कुछ है तभी तो वो है यहाँ पर, नहीं तो अस्तित्व ने उसको हटाना दिया होता। तो कुछ मैजिक है उसमें, और ऐसा देखकर तुम उसके सोर्स से जुड़ गए, और सोर्स पुल करता है, खींचता है। तुमने कोई एनर्जी नहीं, तुमने कोई वशीकरण नहीं डाला। पहले ज़माने में वशीकरण भी चलते थे अक्सर। अभी भी गांव कस्बों में जाओ तो महिलाएं कहीं किसी को लौंग पीस के खिला रही हैं, तो कहीं कोई तावीज़ घोल के पिला रही हैं,
कि इसको वश में करना। बस किसी को उसके होने की वजह से तुम सम्मान से भर के देखो, विदाउट एनालिसिस, विदाउट कंपैरिजन, विदाउट कंडेमनेशन। वो यूनिक है, मिस्टीरियस है, अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और बस वो ऊर्जा तुम तक बरसने लगेगी, वो हो गया बस में। लेकिन तुम चाह नहीं रहे थे। तो डिजायरलेसनेस बहुत पावरफुल चीज़ है। जैसे कि मान लो धन की ही बात हम करें, अभी कोई धन के नुकसान से जूझ रहा है, फाइनेंशियल लॉस से जूझ रहा है, तो वो जरूर कहेगा कि मुझको तो धन चाहिए, ये डिजायर तो है, हर हाल में मुझे धन चाहिए, मुझे सरवाइव करना है। प्रेजेंट मोमेंट की लिविंग की इनसाइट से अगर देखें तो हाँ बिल्कुल चाहिए, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर उसको ये भी समझ है कि ये केवल सर्वाइवल की एक नीड है जो पूरी होनी है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है। और धन से रिलेटेड जितने भी प्रेजुडिस और जितने भी भाव हैं जो नकारात्मकता पैदा करते हैं, उन सारे प्रेजुडिसेस को, कंपैरिजंस को, उन सबको वो अपने अंदर से हटा चुका है। बिल्कुल दिखता है कि नीड है, नीड ऑफ द मोमेंट है कि अगर ये हमारे पास होता है तो हम सर्वाइव करते हैं, बस सिंपली। न कि इससे हम ज़्यादा बड़े आदमी बन जाते हैं, न इससे ज़्यादा हम कुछ एनीथिंग जो धन लाता है। तो बहुत पॉसिबल है अगर वो इस समझ से अप्रोच करना शुरू करेगा तो अचानक कुछ घूमेगा, कुछ व्हील घूमेगा और कुछ मिस्टीरियसली होगा, कुछ होगा। डिजायर और डिजायरलेसनेस का एक बड़ा ही बैलेंस